हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं यानी जो बाहरी कोस्टल सूचनाएं हैं उनके बारे में। तो आइए जानते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उपांत सूचना। कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर ये अटलांटिक महासागर का भाग है। इसकी स्थिति दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में तथा ये कैरिबियन प्लेट का हिस्सा है, यानी कैरिबियन सागर है ये अटलांटिक महासागर का तो भाग है और इसकी स्थिति है यानी ये लोकेशन वो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में जस्ट ऊपरी भाग में तथा ये प्लेट में बात करें तो ये कैरिबियन प्लेट का हिस्सा है। फिर डेरियन की खाड़ी। डेरियन की खाड़ी कैरिबियन सागर का भाग है, यानी ये भी कैरिबियन सागर का ही भाग है और ये कोलंबिया देश के उत्तर में, यानी कोलंबिया देश है उसके उत्तर में डेरियन की खाड़ी है। फिर है पनामा की खाड़ी। ये प्रशांत महासागर यानी ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर का भाग है और पनामा देश के पश्चिम में स्थित है। अब बात करते हैं पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर ये एक कृत्रिम नहर है जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी जो ऊपरी साइड में कैरिबियन सागर है और इधर पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर है, उनको जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। इस नहर में लॉक सिस्टम है, यानी इस नहर में लॉक सिस्टम है, इसमें 6 लोग हैं। फिर है कोकोस द्वीप। कोकोस द्वीप इस पर कोस्टारिका का अधिकार है और ये प्रशांत महासागर में है, यानी ये कोस्टारिका देश है। कोस्टारिका का अधिकार किस पे? कोकोस द्वीप पर, और ये प्रशांत महासागर का भाग है। ऐसे पूछ ले कि कोकोस द्वीप किस महासागर का भाग है, तो प्रशांत महासागर का। किसका अधिकार है? तो कोस्टारिका का। अगला पॉइंट है ग्वायाकिल की खाड़ी। ग्वायाकिल की खाड़ी इक्वेडोर के पश्चिमी तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर का भाग है और एक बंदरगाह भी है, यानी प्रशांत महासागर का भाग है कौन? ग्वायाकिल की खाड़ी भी और एक बंदरगाह भी है। फिर है मैकलेन जल संधि। ये जल संधि तेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, यानी ये तेरा डेल फ्यूगो दक्षिणी अमेरिका का भाग है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका और तेरा डेल फ्यूगो के बीच में मैगेलन जल संधि आती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और इस जल संधि पर पुंटा एरिनास शहर स्थित है, यानी एक पुंटा एरिनास शहर है जो किस जल संधि पर स्थित है? मैगेलन जल संधि पर स्थित है। फिर है ड्रेक जलमार्ग। ड्रेक जलमार्ग ये जलमार्ग दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करता है तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ओके। फिर रियो डी ला प्लाटा ये पराग्वे और उरुग्वे ये 3 नदियां हैं। इन नदियों का तंत्र है जहाँ ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं। उन क्षेत्र को रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है अमेजन नदी का मुहाना। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है और यहीं पर मकापो बंदरगाह है, यानी अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। अमेजन नदी का मुहाना है वो, यानी जहाँ पर अमेजन नदी डेल्टा बनाती है और यहीं डेल्टा बनाती है उसी क्षेत्र के पास ही एक मकापो बंदरगाह स्थित है। फिर ओरोनिको डेल्टा। ये डेल्टा कैरिबियन सागर में है, वेनेजुएला देश में, यानी कैरिबियन सागर है उसमें ओरोनिको नदी अपना डेल्टा बनाती है जो वेनेजुएला देश में स्थित है। ये तो इसकी थी बाहरी उपांत सूचनाएं। अब हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी अमेरिका की सीमावर्ती प्लेटें, यानी
भूप्लेटें कौन सी हैं? तो सबसे पहले है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ये एक मुख्य प्लेट है, यानी एक बड़ी प्लेट है। इसमें दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक का पश्चिमी भाग शामिल है। ये प्लेट पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है, यानी इसमें दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक का जो पश्चिम भाग है वह दक्षिणी अमेरिका प्लेट में शामिल है, और ये प्लेट पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है, यानी इस तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है। अगली कुछ गौण प्लेटें हैं, उनमें है कैरिबियन प्लेट। ये अमेरिकन प्लेट का भाग है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ गतिशील है, उत्तर पश्चिम की ओर गतिशील है। इसमें केमिन इसी प्लेट के सीमांत पर एक गर्त है, यानी पूर्व से पश्चिम या उत्तर पश्चिम इस तरफ गतिशील है। फिर है कोकोस प्लेट। ये प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिम में अथवा प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है, और इसकी गति है पश्चिम से पूर्व की ओर है। और इस प्लेट के सीमांत क्षेत्र में ग्वाटेमाला गर्त ट्रेंच है या गर्त। अगली गौण प्लेट है नाजका प्लेट। ये प्लेट एक गौण प्लेट है। इसकी स्थिति दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में अथवा प्रशांत महासागर के पूर्व में, उत्तर प्रशांत महासागर के पूर्व में है। ये प्लेट पूर्व की ओर गतिशील है, यानी इस तरफ गतिशील है। इसके क्षेपण क्षेत्र में पेरू, चिली, अटाकामा गर्त स्थित है। फिर स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट का भाग है, और ये अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट के मध्य स्थित है, जिसके सारे सैंडविच गर्त का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दक्षिणी अमेरिका की अन्य जानकारियों के बारे में जानेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।